प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य। बिहार सरकार ने केंद्र से 3,763 करोड़ की बाढ़ क्षतिपूर्ति राशि की मांग की। समस्तीपुर रेल मंडल के तहत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन सेवा बहाल। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। श्री मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि देश लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए फैसले ले रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहल का भी शुभारंभ किया। उत्साह के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सबको, आपको भी पूरी कड़ाई से करना है। साथियों, आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं, वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3,763 करोड़ राशि की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा है कि बाढ़ से हुए नुकसान का प्रारंभिक आकलन के आधार पर इस सहायता राशि की मांग की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि बारिश का मौसम अभी जारी है, ऐसे में मांग की गई सहायता राशि अभी और बढ़ सकती है। टीम के सदस्यों ने इस जिलों का भी दौरा किया। बाढ़ की स्थिति का आकलन कर टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन में आधारभूत संरचनाओं में बांध, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली के साथ ही फसलों का नुकसान शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि केंद्रीय टीम के सामने सभी बातें रखी गई है। केंद्रीय दल है, ये लोग अब प्रस्थान कर रहे हैं। सभी विभागों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया है और मुख्य सचिव महोदय ने भी संबोधित किया है और सारे रिपोर्ट के साथ टीम अब निकल रही है फील्ड विजिट के लिए। आज ये लोग दरभंगा में रहेंगे, कल भागलपुर होते हुए ये लोग लौटेंगे। कल शाम पुनः 5 बजे बैठक आयोजित की गई इन लोगों के द्वारा। इसमें जो फील्ड विजिट के बाद अगर कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी तो हम लोग पुनः विभागवार इनको उपलब्ध कराएंगे। टीम अभी प्रस्थान कर रही है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ से प्रदेश में 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। हम केंद्र के सामने नुकसान की हुई भरपाई की मांग करेंगे। बार तो आप जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हो गया कौन महीने से, इतना शुरू से हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा संकट कब आता है, इस महीने में आता है। तो अभी क्या संकट आएगा, आ सकता है, तो सचेत रहना है। कम आएगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पहले ही आ गया तो अनेक जगहों पर हमने तो पिछली बार ही बताया था आपको कि प्रभावित लोग तो हैं ही ना अच्छा खासा। जो हमने आज से 1 सप्ताह पहले ही जो आकलन किया था, उसी में लगभग 57 लाख लोग प्रभावित हो गए।
और सबके लिए राहत का काम हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि कोसी और गंडक बराज से पानी का बहाव कम हो गया है। हालांकि 1652 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 राहत शिविर और 217 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों को लगाया गया है। खगड़िया जिले के बिलदौर प्रखंड में कोसी नदी तबाही मचा रही है। कोसी नदी के कटाव के कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। गांधीनगर प्राथमिक विद्यालय का भवन कटाव के कारण ध्वस्त हो गया है। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय। आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के तहत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के कारण बाधित रेल सेवा कल शाम बहाल कर दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने बताया कि हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच बागमती नदी रेल पुल पर पानी के दबाव के कारण 31 अगस्त से ट्रेनों का परिचालन स्थगित रखा गया था। सुबह से ही हमें लग रहा था कि लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि हम अपना ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकेंगे। तो अभी हम इस स्थिति में हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर इस खंड को शुरू कर सकते हैं, और यही जल्द से जल्द एक हमारे पास रास्ता था और हमने शुरू कर दिया है इसको। और अब बात करते हैं टीकाकरण अभियान की। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों पर है। टीकाकरण में तेजी आई है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पटना जिले में कल से 2 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 245 केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सतीश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में अब तक 15,27,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 2,32,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। डोज ले लिया है। मैं आग्रह करूंगी आप सभी जनताओं से कि आप लोग भी वैक्सीन लें, क्योंकि कोरोना से बचाव बस एक ही उपाय है, वैक्सीन। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रारंभ किया गया, जिसमें अब तक जिला में फर्स्ट डोज 12,95,121 और सेकेंड डोज 2,32,366 दिया गया है। और फर्स्ट और सेकेंड डोज में काफ़ी गैप रहने के कारण 200 सेकेंड डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और कोरोना वैक्सीन का 2 डोज के बिना उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है और उनमें कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 84 डे से भी ज़्यादा हो चुका है। केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक डॉक्टर हनीफ मेवाती ने कहा है कि आयोग की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। आज पटना में दूरदर्शन के साथ बातचीत में श्री मेवाती ने बताया कि कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 लाख तक की उद्योग यूनिट स्थापित करने के लिए 35% तक सब्सिडी दी जा रही है। आयोग में जो जितनी भी विलेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तो ग्रामोद्योग जितने भी होते हैं उनके लिए जितना भी हम अगर बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो कच्चे माल की अगर बात करें तो ज़्यादातर वो कृषि आधारित ही होते हैं। कृषि आधारित जितने भी उत्पाद होते हैं उनका वैल्यू एडिशन या उनका प्रोसेसिंग या वहाँ पे स्थानीय जो भी मिनरल्स हैं, कुछ भी मान लीजिए मिट्टी ही है, अगर मिट्टी से ही दिए बनाएंगे या कुल्हड़ बनाएंगे या मिट्टी के बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल आइटम्स बनते हैं, मिट्टी के बहुत सारे ऐसे दैनिक उपयोग में उपभोग की जाने वाले ऐसे आइटम्स बनते हैं, या जो भी हमारे कृषि या पशुधन के ऊपर आधारित उत्पाद हैं, लाइक दुग्ध उत्पाद हैं या कृषि आधारित बहुत सारे ऐसे हमारी जो उपज होती हैं, तो उनके वैल्यू एडिशन से रिलेटेड जितना भी है इसके ऊपर ही ग्रामोद्योग के अंतर्गत ही ये परिभाषा में आता है। तो इस सब के ऊपर काम किया जाता है।
इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। और अब बात करते पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान कराया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 13 सितंबर तक चलेगी। 18 सितंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 29 सितंबर निर्धारित है। मतदान वाले प्रखंडों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। गोपालगंज जिले में पंचायतों के लिए चुनाव की तैयारियां की जा रही है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त बैठक कर पंचायत चुनाव से संबंधित गाइडलाइन जारी किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार विधि व्यवस्था के लिए जोन बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें मूल संबद्ध मतदान केंद्र 201 है। आज समीक्षा विभिन्न मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रथम चरण का 7 सितंबर से 11 सितंबर के बीच निर्धारित है, जो 3 जगहों पे हम लोग कराएंगे। MM उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालगंज, मुखीराम उत्क्रमित मध्य विद्यालय थावे एवं DAV उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालगंज को इसके लिए चयन किया गया है। विभिन्न चुनाव के इसमें संपादन के लिए विधि व्यवस्था कोषांग से लेकर के अन्य कोषांगों का गठन किया गया है। कि जो हम लोग के ज़िले में पहला चरण है विजयपुर में मतदान होना है और उसकी हम लोग पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। DM साहब के द्वारा विस्तार में पूरे मतदान की प्रक्रिया के बारे में आप लोग को ब्रीफ किया गया। पुलिस की तरफ से मतदान शांतिपूर्वक हो, उसमें कोई व्यवधान ना डाल पाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि संपत्ति का गलत ब्यौरा देने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 8000 नए पंचायत कार्यपालक सहायकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 7600 जगह पर हमारे RTPS कॉन्ट्रैक्ट कार्यपालक सहायक के थ्रू खुल चुके हैं। मात्र 300 लोगों की हमको जरूरत है। अब बात तो सुन लीजिए। अब हमने फिर डिसीजन लिया है कि हम 8000 लोगों को बहाल करेंगे, लेकिन उसमें यह निर्णय हुआ है कि हम बेल्ट्रॉन के थ्रू लेंगे। और नहीं, ये अभी हमने तय किया, तो हम 2 साल पहले के वैकेंसी को कैसे मानेंगे? जब निर्णय आज हुआ तो आज ही न तय करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य। बिहार सरकार ने केंद्र से 3763 करोड़ की बाढ़ क्षतिपूर्ति राशि की मांग की। समस्तीपुर रेल मंडल के तहत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन सेवा बहाल। और पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी सतह पर तालीम के सिलसिले को यकीनी बनाना हुकूमत का निशाना। हुकूमत बिहार ने मरकजी हुकूमत से सैलाब के नुकसानात की तलाफी के लिए 3,763 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के तहत दरभंगा समस्तीपुर रेल सेक्शन पर ट्रेन खिदमात बहाल। और पंचायत इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू।